भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री काल मुक्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित एक अद्भुत स्तोत्र है जिसका नाम है श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम। बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है ये। इस स्तोत्र के अंतर्गत जो माता पार्वती जी का पंचाक्षरी मंत्र है वो भी और भगवान शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ये दोनों मंत्र इस स्तोत्र में आते हैं। हर पद में बारंबार दोनों मंत्र आते हैं। जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र की अपनी अद्भुत महिमा है, उसी प्रकार से यह श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र है जो माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप को समर्पित है। यह स्तोत्र सिद्धिप्रद भी है। खूब अधिक संख्या में इसका पाठ कर लेने पर निश्चित रूप से यह स्तोत्र आपके प्रति जागृत भी हो जाएगा। पाठ करने में या आप उच्च स्वर में इसका गायन करना चाहें तो भी यह स्तोत्र आसान ही है। बहुत क्लिष्ट संस्कृत नहीं है इसमें। अच्छी प्रकार से आप बारंबार सुनेंगे, बारंबार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। प्रारंभ में यदि आप देख देख के भी शुद्ध पाठ कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कंठस्थ हो जाए तो शिवालय में जाकर के आप भगवान शिव जी के समक्ष स्तोत्र का गायन कर सकते हैं, या आप अपने ही पूजा स्थल पर पूजा अवसान समय यानी पूजा के अंत में जब आप सब कुछ पूजा पाठ कर लें, आरती आदि कर लें, उसके बाद इस स्तोत्र का गायन आप कर सकते हैं। यह स्तोत्र आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित है तो यह अद्भुत तो होना ही है। जब इस स्तोत्र का आप हिंदी भावार्थ समझेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। इसीलिए हम इस वीडियो में पहले सामान्य रूप से इस स्तोत्र का शुद्ध पाठ कर देंगे और उसका भावार्थ आपको बताएंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं एक सामान्य धुन में उसे गा करके भी आपको सुना दूंगा, जिससे आप सभी लोग उस सामान्य लय में इस स्तोत्र का आसानी से पाठ कर पाएंगे। प्रारंभ में हम केवल इसका साधारण रूप से पाठ करेंगे और अलग अलग इसके हर पदों का हिंदी भावार्थ समझेंगे। अर्थ को आत्मसात करके स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव युक्त जो आप प्रभु की वंदना करते हैं उसी का महत्व है। बस एक रट्टू तोते की तरह बस पढ़ दिया तो उसका कोई आनंद नहीं है, उसमें प्रभु को भी नहीं आनंद आता है। क्योंकि बिल्कुल आसान तरीका समझ लीजिए प्रभु की प्रसन्नता का। जब उनकी सेवा करके आप विशेष रूप से प्रसन्न होंगे तो बस समझ जाइए कि प्रभु यानी इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। ये बिल्कुल सरल सा तरीका है। ये सब अनुभवतीत बातें हैं, ये आपको पुस्तकों में कहीं नहीं मिलेगी। जब आप स्वयं प्रसन्न हो गए सेवा से, प्रभु की सेवा से, देखिए अपना मन ही सबसे बड़ा जज है, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। उससे आप अपनी गलत सही जितनी भी भावनाएं हैं उसको आप छुपा नहीं सकते। तो मन सबसे बड़ा जज है, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आपके हृदय में बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया। तो भावपूर्वक आप पाठ या गायन करने का प्रयास करें, वही अच्छा है। अधिक संख्या में जब कभी आपको पाठ करना हो तो एक स्तोत्र का आप गायन कर लीजिए, बाकी का साधारण रूप में आप पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से किसे करना चाहिए, यह सब वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अभी हम श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र का सामान्य पाठ करेंगे और उसके पदों का हिंदी भावार्थ समझेंगे। इस स्तोत्र में कुल 9 श्लोक यानी 9 पद हैं। बहुत ही मधुर स्तोत्र है ये, जिसमें भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है। जगत जननी माता पार्वती जी की महिमा, उनकी सुंदरता, भगवान शिव की दिव्यता का इसमें वर्णन है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। अथ श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम। पहला पद है चांपेय गौरार्ध शरीरकाय कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकाय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब एक महत्वपूर्ण बात पहले यहाँ पर ध्यान दें आप। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र आप सभी को पता है। माता पार्वती जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। यह के ऊपर ऐ की मात्रा होगी, नमः शिवाय। शिव महापुराण में भी वर्णन है। माता पार्वती जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है वह यही है, नमः शिवाय। तो यहाँ पर देखिए प्रभु का और माता का दोनों का मंत्र आ रहा है, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो इस पहले पद का अर्थ है आधे शरीर में चंपा पुष्पों के समान गौरांग पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कर्पूर के समान गौरवर्ण भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जी जटा धारण किए हैं और माता पार्वती जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं।
ऐसी भगवती माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी को प्रणाम है। दूसरा पद है कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै चितारजः पुंज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात भगवती माता पार्वती जी के शरीर में कस्तूरी और कुमकुम का लेप है और भगवान शंकर जी के शरीर में चिता भस्म का पुंज लगा है। माता भगवती कामदेव को भी जिलाने वाली हैं, यानी उद्दीप्त करने वाली हैं, अर्थात जागृत करने वाली हैं, और भगवान शंकर जी उसे नष्ट करने वाले। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर जी को प्रणाम है। तीसरा पद है चलत कुणत कंकण नूपुरायै पादाब्जराजत फणि नूपुराय हेमांगदायै भुजगांगदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात माता भगवती पार्वती जी के हाथों में कंकण और पैरों में नूपुरों की ध्वनि हो रही है तथा भगवान शंकर जी के हाथों और पैरों में जो सर्प लिपटे हैं उनके फुफकारने की ध्वनि हो रही है। भगवती पार्वती जी की भुजाओं में स्वर्ण के बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शंकर जी की भुजाओं में सर्प सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर जी को प्रणाम है। चौथा पद है विशाल नीलोत्पल लोचनायै विकासी पंके रुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात माता भगवती पार्वती जी के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर हैं और भगवान शंकर जी के नेत्र विकसित कमल के समान हैं। भगवती माता पार्वती जी के दो सुंदर नेत्र हैं और भगवान शंकर जी के सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि ये 3 नेत्र हैं। ऐसी माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी को प्रणाम है। पांचवा पद है मंदारमाला कलितालकायै कपालमालांकित कंधराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात मंदार पुष्पों की माला से भगवती माता पार्वती जी के केशपाश सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शंकर जी के गले में मुंडों की माला सुशोभित हो रही है। भगवती माता पार्वती जी के वस्त्र अति दिव्य हैं और भगवान शंकर जी दिगंबर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर जी को प्रणाम है। छठवां पद है अंबोधरश्यामल कुंतलायै तड़ित प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात भगवती माता पार्वती जी के जो केश हैं वो जल से भरे काले मेघ के समान अर्थात काले बादलों के समान सुंदर हैं और भगवान शिव जी की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ लालिमा लिए हुए तड़ित प्रभा ताम्र जटाधराय कुछ तांबे के जैसी रंग वाली विद्युत प्रभा के समान उनकी जटा दिख रही है। भगवती पार्वती जी परम स्वतंत्र हैं अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है और भगवान शंकर जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शिव जी को प्रणाम है। सातवां पद है प्रपंच सृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्त संहारक तांडवाय जगत जनन्यै जगदेक पित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात माता भगवती पार्वती जी लास्य नृत्य करती हैं और उससे जगत की रचना होती है और भगवान शंकर जी का नृत्य सृष्टि प्रपंच का संहारक है। एक तरफ माता पार्वती जी रचना करती हैं और भगवान शिव जी उसे उसके निर्धारित समय पर नष्ट करते चलते हैं। भगवती पार्वती जी संसार की माता और भगवान शंकर जी संसार के एकमात्र पिता हैं। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शिव जी को प्रणाम है। आठवां पद है प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुंडलायै स्फुरन् महापन्नग भूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्थात माता भगवती पार्वती जी प्रदीप्त रत्नों के उज्ज्वल कुंडल धारण किए हुए हैं और भगवान शिव जी फुफकारते हुए महान सर्पों का आभूषण धारण किए। माता पार्वती जी भगवान शिव जी की और भगवान शिव जी माता पार्वती जी की शक्ति से समन्वित हैं। ऐसी माता भगवती पार्वती जी और भगवान शिव जी को प्रणाम है। नवा पद है एतत्पठे दष्ट कमिष्ट दम्यो भक्त्या सामान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनंत कालम भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि। अर्थात 8 श्लोकों का यह स्तोत्र इष्ट सिद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है वह समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है, अनंत काल के लिए सौभाग्य प्राप्त करता है एवं अनंत काल के लिए सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। युक्त हो जाने से यहाँ अर्थ आप ये समझें कि उस मार्ग पर वह अग्रसर हो जाता है। अग्रसर हो जाना ही प्राप्ति का कारण बनता है। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से यह स्तोत्र पूरा हुआ।
आप इस स्तोत्र के सभी पदों का भावार्थ भी जान गए। अब इसके अर्थ को आत्मसात करते हुए इसको बारंबार आप सुने, बारंबार इसका पाठ करें, अभ्यास करें, तो फिर आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। और चूंकि इसमें जगत जननी माता पार्वती जी के और भगवान शिव जी के भी मंत्र का समावेश है, तो लंबे समय तक जब आप अधिक संख्या में इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो यह बहुत प्रभावशाली भी हो जाता है। अब बहुत से ऐसे भी साधक हैं जो कहते हैं कि आप किसी सरल धुन में स्तोत्र को आप गा दीजिए तो उससे कंठस्थ करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत से लोग सुन करके इसको याद करते हैं। तो एक सामान्य लय में मैं आपको इस स्तोत्र का गायन करके भी बता देता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे कि इस स्तोत्र का पाठ किन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए। बिल्कुल सरल लय में मैं आपको गा के बता दे रहा हूँ। अथ श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम् चाम्पेय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै चितारजः पुंज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय चलत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै तडितप्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो भक्त्या समान्यो भुवि दीर्घजीवी प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात् सदा तस्य समस्तसिद्धिः। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रं संपूर्णम्। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र का आप गायन भी कर सकते हैं। बाद में आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए तो विभिन्न प्रकार की धुनें हैं, आप उसमें गाइए। अब बात करते हैं कि यह श्री अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र किन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे तो जिनके भी भगवान शिव जी इष्ट हैं वो सभी लोग इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके कभी कभी प्रश्न आते हैं कि शिव जी में तो हमारी बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है, लेकिन माता पार्वती जी में थोड़ी कम श्रद्धा हो पाती है हमें। तो उन लोगों को विशेष रूप से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संशयात्मक बुद्धि जिनकी है, बात बात में शंका करते हैं जो लोग, उन लोगों को इस स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। यह स्तोत्र सिद्धिप्रद है, सकारात्मक शक्तियों को यह आकर्षित करता है। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जितने भी स्तोत्र हैं, वह पाठ करने वाले जितने भी साधक हैं उन पर वह अलग ही प्रभाव छोड़ता है। भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन करता हुआ यह अद्भुत स्तोत्र है। आप सभी लोग इसको आसानी से कंठस्थ कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से संकल्प लेकर के निर्धारित संख्या में आप इसका पाठ कर सकते हैं। जो लोग भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं उन लोगों के लिए भी यह स्तोत्र लाभदायक है। इस स्तोत्र को पहले कंठस्थ किया जाता है, उसके बाद हृदयस्थ किया जाता है। तो कंठस्थ कर लीजिए, फिर धीरे धीरे वो स्तोत्र हृदयस्थ हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रभाव दिखेगा आपको। जिस किसी भी मनोकामना के उद्देश्य से आप संकल्प लेकर के इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यह स्तोत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक स्तोत्र में ही
जगत जननी माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन है। तो श्रावण मास अब निकट ही है। जो लोग इसका अनुष्ठान करना चाहें 11 दिनों का, 21 दिनों का, उतने दिनों में वो जितना अधिक से अधिक पाठ कर सकते हैं उसका वो अनुमान लगा लें। उसी के अनुसार संख्या का वर्णन करते हुए संकल्प ले लें। जिनका उद्देश्य मनोकामना पूर्ति आदि है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिनका उद्देश्य केवल अपने इष्ट की प्रसन्नता है, जो अपने इष्ट के प्रति केवल सेवा भाव रख करके ऐसा कर रहे हैं, उनको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग युगल नाम सांब सदाशिव का जाप करते हैं, उन्हें भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान के युगल स्वरूप का ही तो वर्णन इस स्तोत्र में किया गया है। जो लोग युगल नाम का जाप करते हैं उन्हें इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास में बड़ी आसानी से आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको सर्वप्रथम कंठस्थ करना पड़ेगा। तो जो मैंने गायन किया है उसको बारंबार आप श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे स्वयं से, तो बहुत आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसका पाठ हम अगर करना चाहें तो कौन सी पुस्तक आदि है। शिव स्तोत्र रत्नाकर नाम की गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसमें यह स्तोत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। बार बार ध्यान पूर्वक सुनने से भी कंठस्थ हो जाता है। तो हर प्रकार से यह स्तोत्र लाभप्रद है। जो भी लोग भगवान शिव जी को समर्पित हैं, जगत जननी माता पार्वती जी में और भगवान शिव जी में भेद बुद्धि नहीं रखते, उन सबको इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री बक्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।